करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 76 शिव और मोहन वाला है ना। ये वाला जरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नई बुक का क्वेश्चन नंबर 76 एडमिशन। क्या लिखा क्या है क्वेश्चन में, शुरू से पढ़ो। Shiv and Mohan are partners sharing profits equally. The balance sheet as on 31st March 2022 is given below. अच्छा, शिव और मोहन पार्टनर हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? इक्वली थी। और क्या बताया जा रहा है, इनकी बैलेंस शीट नीचे गिवन है। इनकी बैलेंस शीट नीचे गिवन है। ये तो ऐसे रखो, मैं इसको यूज कर लूंगा। शिव और मोहन पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली मतलब 1:1 की हो गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो पार्टनर है शिव और मोहन और इनकी रेशियो आपने क्या बताई? 1:1। आगे पढ़ो। बैलेंस शीट तो नीचे गिवन है 31 मार्च 2022 को। बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा हुआ है? Zia is admitted as a new partner for 1/4 share under the following terms. जिया को नीचे दी गई कंडीशंस पे एडमिशन मिला है, लेकिन जिया का शेयर कितना है? 1/4. जिया का शेयर है 1/4। ठीक है, फिर आगे चलो। Zia is to be introduced rupees 1,25,000 as capital. अच्छा, जिया जो है वो 1,25,000 कैपिटल के लेके आएगी। पहले मुझे ये बता दो उनकी पहले से ही कैपिटल कितनी है? 1,50,000. 1,50,000 1 लाख. और 1 लाख। और जो नया पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 1,25,000. 1,25,000। ऊपर कैश है, बैंक है या दोनों है? By bank. बाय बैंक है। 1,25,000 है ना। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? Goodwill of the firm was valued at nil. गुडविल ऑफ द फर्म जब नील है तो नया पार्टनर गुडविल के पैसे भी लेकर नहीं आएगा। आगे चलो। It is found that the creditors included a sum of rupees 7,500 which was not to be paid. एक मिनट, बोला जा रहा है इट वॉज फाउंड दैट क्रेडिटर्स इंक्लूड अ सम ऑफ 7,500 विच वॉज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर में 7,500 रुपए शामिल हैं जो हमें पे नहीं करने। आगे क्या लिखा हुआ है? But it was also found that there was a liability for compensation to workman amounting to rupees 10,000. ये तो क्लेम फॉर WCR आ गया। पहले हमें एक तरीके से ये पता लगा कि क्रेडिटर में जो 7,500 रुपए शामिल हैं वो पे करने की जरूरत नहीं है। तो पहले बताओ ऊपर क्रेडिटर थे कितने के? क्रेडिटर्स हमारे थे 1,30,000. 1,30,000। 1,30,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे, है ना। और फिर बताया जा रहा है कि अच्छा 7,500 रुपए के क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए तो हमें फायदा हुआ है कि घाटा हुआ? फायदा होगा। तो फायदे वाली साइड में बाय क्रेडिटर्स 7,500। आप बोल रहे हो कि क्लेम कितना आ गया? 10,000 का। एक बार ऊपर देख लो WCR कितना है? WCR है ही नहीं और क्लेम आ गया 10,000 का, तो घाटा हो गया। टू क्लेम फॉर WCR। आपका मन करे तो लिख दो प्रोविजन फॉर WCR। यहाँ पर आप बोलो तो मैं लिख दूं प्रोविजन फॉर WCR। कितना प्रोविजन? 10,000 का प्रोविजन है, 10,000 का क्लेम है। आगे क्या बताया जा रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स is to be created at the rate of 10% on debtors. 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाने हैं। ऊपर जाके देखो डेटर्स कितने के? 75,000। 75,000 का कितना परसेंट? 10%। यानी कि 7,500 माइनस करके आ जाएगा 67,500। 67,500। अच्छा, 7,500 रुपये हमारे डूबने वाले हैं और हमने पहले से कितने बना रखे? 5। तो नुकसान कितना हुआ? 2,500। 2,500 का प्रोविजन के नाम पर 2,500 का हमें घाटा हो गया। आगे चलो। In regards to the partners capital account. In regard to the partners capital account, the present fixed capital account method to be converted into fluctuating capital account method. अब आपको जरा ये भी पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट बनाने के कौन कौन से दो मेथड होते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, है ना। फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। सिर्फ क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। और फिक्स वाले में करंट और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट भी बनता है और करंट अकाउंट भी बनता है। पहले मुझे बताओ करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ पर होते हैं? जब कैपिटल फिक्स होती है कि फ्लक्चुएटिंग होती है? फिक्स होती है। और कहाँ पर नहीं होती है?
जब फ्लक्चुएटिंग होती है। अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो करंट अकाउंट है ना, इनके बैलेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, हाँ। तभी तो करंट अकाउंट खत्म होंगे हम्म, और तभी सिर्फ कैपिटल बचेगी। हाँ। तो इसने ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, ये सबसे पहले कैपिटल दे रखी है और फिर करंट अकाउंट दे रखे हैं। तो जो करंट अकाउंट के बैलेंस है ना, इनको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तभी क्या बन जाएंगे, फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अब तक कैपिटल चेंज ही नहीं होनी थी। और जैसे ही आप करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दोगे बाय करंट अकाउंट, जरा बताना कितने कितने करंट अकाउंट है? 40,000 और 30,000। 40,000 और 30,000। अब बताओ इनकी कैपिटल चेंज हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, बस अब ये बन गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आगे चलो क्या लिखा हुआ है? Bills of rupees 20,000 accepted from creditors were not recorded in the books of एक account. बिल हमने एक्सेप्ट किया था क्रेडिटर से, लेकिन उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। देखो, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, हम्म, है ना। कैश में लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट, अकाउंट, चेक में लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। सही बात है। हाँ भाई। जब हम कैश में परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब उधार लेते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। और चेक में लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब हम क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं? जब बिल एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों लायबिलिटी हैं। हाँ। लायबिलिटी के रूल पता है आपको? जब बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट। बढ़ जाए तो क्रेडिट और कम हो जाए तो डेबिट। तो क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं मतलब कम हो, बिल्स पेबल क्रेडिट हो रहे हैं मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो बिल्स पेबल में प्लस कर दो, क्रेडिटर में माइनस कर दो। एक बार फिर से वो ट्रांजैक्शन पढ़ो, एफ वाली। Bills of rupees 20,000 accepted from creditors were not recorded in the books of account. अगर रिकॉर्ड कर दे तो क्या करते हैं? क्रेडिटर में से माइनस करते हैं हाँ। और बीपी में प्लस करते हैं। और ये नहीं कर रखा है तो कर लो, कर दिए, है ना। बीपी में प्लस कर दो। पहले बताओ ऊपर बीपी हैं कितने के? बीपी है नहीं। बिल्स पेबल होंगे तो जरूर। हाँ है। कितने के? 50,000 के। 50,000 के। और क्रेडिटर कितने के? क्रेडिटर है 1,30,000 के। उसमें से 20,000 माइनस कर दो और बीपी में 20,000 प्लस कर दो, तो ये हो जाएंगे 70,000। 1,30,000 में से 20 माइनस करो, 1,10,000। 10 में से 7.5 गए तो 1,02,500। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या लिखा हुआ है? She provides a rupees 50,000 loan to the business carrying interest at the rate of 10% per annum. शिव ने बिजनेस को लोन कितना दिया है? 50,000 50,000 का लोन दिया है कि लिया है? दिया है। ऊपर जाके देखो बैंक कितने का है? बैंक है 50,000 का। 50,000 का पहले से ही है। हाँ। 50,000 का लोन आ गया, 1,25,000 की कैपिटल आ गई, है ना। कुल मिला के बैंक में बैलेंस हो गए 2,25,000। अब आप बताओ, बैंक लोन आ रहा है तो लायबिलिटी आ रही है कि जा रही है? आ रही है। बैंक लोन नहीं आ रहा, शिव का लोन है। किसका लोन है? शिव का लोन। कितना लोन है? 50,000। और कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। अब भाई इंटरेस्ट तो 1 साल यूज करने दो ना, 1 साल यूज करने के बाद इंटरेस्ट देंगे। हाँ। अब जब घर पे आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको लगता है यार इंटरेस्ट का क्या करें, इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना इंटरेस्ट का, ठीक है ना। 1 साल बाद जब यूज कर लेंगे तो इंटरेस्ट भरेंगे। तो भैया उस समय बताओ क्या करेंगे, तब बात करेंगे, 1 साल होने दो, ठीक है। ये बात आपको फाइनल अकाउंट में पढ़ाई जाती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओ, तो वही यहाँ पर करेंगे। अभी इसका कुछ नहीं करना, अभी तो लोन लिया ही है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या लिखा है? You are required to prepare revaluation account, partners capital account, bank account and the balance sheet of the new firm. इन्होंने बोला है कि आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने बैंक अकाउंट नहीं बना रखा, ये लो बना देता हूँ। बताओ जरा, बैंक में पहले से कितने बैलेंस है? बैंक में बैलेंस 50। टू बैलेंस BD 50,000। हमने लोन कितना लिया? 50,000। शिव का लोन 50,000। और नया पार्टनर कौन आ रहा था? जिया। हाँ। वो कैपिटल कितनी लेके आ रही है? 1,25,000। 1,25,000 की कैपिटल लेके आ रही है। सबको प्लस कर लो, 2,25,000। माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, 2,25,000 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 2,25,000 ही बाय बैलेंस CD हो जाएंगे। बाय बैलेंस ये हमारे लिए एसेट है, बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट। तो देखो मैंने एसेट साइड में वैसे भी प्लस करके 2,25,000 ही दिखा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एसेट साइड में जाओ। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 1.5 लाख। 1.5 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 1 लाख। 1 लाख। फिर फर्नीचर फिटिंग्स फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने की? 25,000। 25,000। फिर
स्टॉक कितने का 75,000। 75, फिर डेटर्स हो गए BR डेटर हो गए BR कितने का 30,000। 30,000, फिर बैंक हो गया। बैंक हो गया, फिर लोन साइड में लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी साइड। अब एक काम देखो, Sorry. चाहो तो आप कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पर मैच करवा सकते हो। 25 और 75 कितने होते हैं 100। 100, और 30 और एक एक करके लास्ट में आ गया 500। लास्ट में कितना आ गया 500 5 5 10 10 5 15 15 7 15 से 22 22 की 2 कितने करी हो गए 2 7 3 10 10 10 4 14 14 5 19 19 और 2 19 2 21 21 21 और 6 21 6 27 27 की 7 2 कैरी हो गए 2 2 4 4 2 6। देखना 6,72,000 आ रहा है 500 ठीक 6,72,500 है ना। चलो अब लायबिलिटी साइड भी मैच करवा लेंगे। हम एसेट साइड को कॉपी कर चुके हैं, लायबिलिटी साइड में जाओ। सबसे पहले क्या है कैपिटल लिख चुके हैं, फिर करंट अकाउंट हो चुके हैं, फिर क्रेडिटर्स क्रेडिटर हो गए, बीपी हो गए, सब तो हो गया खत्म। अब यहाँ पे आओ फायदा घाटा निकालो। और क्या लग रहा है फायदा आ रहा है घाटा आ रहा है घाटा आ रहा है घाटा आ रहा है 12,500 में से 7,500 माइनस करो 5,000। देखो 5,000 का घाटा आ रहा है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्या क्या नाम था शिव और मोहन। इक्वली मतलब 2,500 2,500। अब यहाँ पे डेबिट में क्रेडिट में तो अपने अकाउंट में जाएंगे, डेबिट में नाम आएगा जिस अकाउंट से आ रहे हैं रिवैल्यूएशन 2,500 और 2,500। अब आप ये मैच करवा लेना। 40 50 90 होते हैं, 1,90,000 आ गई, ये 1,30,000 आ गया, 1,25,000 आ गया। माइनस करेंगे 90 में से ये गया तो 187,500 आ रहा है। देखो आ रहा है 1,27,500 आ रहा है दूसरे का, और 1,25,000। अब आप कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख लेना, शिव मोहन और जिया तीनों लिख के खुद ही प्लस कर लेना, समझ में। ठीक है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है उसको कन्वर्ट करना था फ्लक्चुएटिंग में, तो हमने करंट अकाउंट को यही ट्रांसफर कर दिया। अब ये लायबिलिटी साइड में थे तो क्रेडिट साइड में आए, अगर एसेट साइड में होते तो डेबिट साइड में चले जाते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डन। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 76 था।